हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरी डेली रूटीन। पहले आपने डेली रूटीन देखी होगी, नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह मेरी डेली रूटीन थी, बट अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। क्योंकि सुबह सुबह हम जैसे अपने हस्बैंड को काम पे भेज देते हैं, वहाँ पर काम पे जाने के बाद जो मेरी डेली रूटीन होती है वो मेरी बहन के आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। उसके बाद मुझे जाना होता है उसका नाश्ता लेके, और उसका नाश्ता लेके जाना बहुत ही बहुत चिल्लाती है वो, थोड़ा लेट हो जाता है। ये मैं लेके जा रही हूँ उसका नाश्ता। एक गिलास दूध है, 2 ये केक रस हैं, और एक ये है डेट बाइट्स। तो अगर आपको ये डेट बाइट्स बनाना सीखना है मुझसे, तो फटाफट से हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि मैं आपको ये डेट बाइट, जिस दिन में मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उसी दिन मैं ये डेट बाइट बना के आपको ज़रूर शेयर करूँगी। इस डेट बाइट की रेसिपी, ये इतने टेस्टी, इतने यम्मी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। एक खाइए दूध के साथ, आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है ये। तो उसको ताकत की ज़रूरत है, डॉक्टर्स ने कहा था कि उसको ऐसी चीज़ें खिलाओ जो उसके पैर में ताकत आए, क्योंकि वो थोड़ी सी भी फोर्स लगाती थी अब तो दूसरा पैर हिलाने के लिए, तो उसका पूरी बॉडी कांपने लग जाती थी, पूरी बॉडी। जब से ये मैं उसको दे रही हूँ तब से वो, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट कर रही है। आज मैं उसको उसकी रिकवरी आपको दिखाऊंगी, जिन्होंने शुरू से देखा है कि वो हाथ पैर नहीं हिला पाती थी, और अब बहुत फ़र्क है। तो चलिए मेरे साथ उसका नाश्ता लेके चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ पर क्या करती हूँ। वहाँ से मैं लौटूँगी बहुत देर में, इसलिए अपने बच्चों को समझा देती हूँ कि लड़ना मत, ठीक है। ये देख लो, और मुँह हाथ धो के तैयार रहना, नाश्ता कर लेना। बना दिया सब कुछ मैंने, ठीक है। चलिए मेरे साथ फिर। नोनो 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 ने हमारा स्वागत करा। मेरी पारी नोनू, मेरी पारी नोनू, मेरी पारी नोनू, पारी नोनू, पारी नोनू, नोनू नोनू नोनू। गाइस, नाश्ता लेके मैं घर आ चुकी हूँ। घर आने के बाद सबसे पहले मैं अपनी बहन का यूरिन बैग खाली करती हूँ। उसके बाद हाथ धोने के बाद इसे नाश्ता कराते हैं, क्योंकि अभी बैठ नहीं पाती है। फिर हम इसे उठा के बिठाते हैं और ये अपने हाथ से अब नाश्ता करने लगी है। माशाल्लाह धीरे धीरे रिकवरी हो रही है इसकी। अब इसके बच्चे आएंगे, जब पता चलेगा, उनको सरप्राइज़ मिलने वाला है कुछ। तो यहाँ पे लूना भी साथ में बैठी बैठी अपनी सफाई कर रही थी और ब्लॉग में आ रही थी। तो यहाँ पे इसको नाश्ता कराने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ इसका यूरिन बैग का पाइप निकल गया था कैथेटर में से, और पूरा बिस्तर सब चीज़ें ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें सुबह सुबह ही इसे नहलाना धुलाना करना पड़ा। और फिर हमने इसे नहलाया। नहलाने के बाद बिस्तर भी बहुत सारे हो गए थे, सारे बिस्तरे धोए, गद्दा वगैरह सब चीज़ें उठा के हमने धोई थी, क्योंकि हमसे एक गलती हो गई, हम शीट बिछाना भूल गए। कैसा लग रहा है नाके? भूल गई बोलना। अच्छा लग रहा है नाके? भाभी सही कह रही थी, जानबूझ के। दबा इसको, दबा उस वाले हाथ से, दबा उस वाले हाथ से, दबा। पकड़े रहे इसे, दबा मत, पकड़े रहे बस, गिरा मत इसको। हाँ पकड़े रहे, गिरने मत दियो, कोशिश लगे तो दबा दे, ठीक है, ठीक है। सर ढक के रख बहन मेरी, ना ही आज नहीं गीला है, ऐसे ढक के रख, कान वान ढक के रख। अब हम जा रहे हैं कपड़े धोने, इन सारे कपड़े धोने मेरे को नोनो सरफ है। देखो कैसे पागल हो रही है आज। पिल्लू पिल्लू पागल हो गया, पागल हो गया। तेरे को थोड़ी ना बुलाया, तू आ जाती बीच में। ओए पिल्लू, छोटे पिल्लू, किटन किटन किटन, ओए खा जाएगा, खा जाएगा। यहाँ मेरी भाभी ने और मैंने मिलकर इसे नहला दिया था। नहलाने के बाद इसकी बॉडी बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है,
और वैसे तो मैं रेगुलर मालिश करती हूँ इसकी, बट आज जिस दिन ये नहाती है उस दिन मैं ज़्यादा मालिश करती हूँ इसकी। और मसाज करने के बाद इसकी बॉडी बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। आप देखना आगे वीडियो में इसकी बॉडी कितने अच्छे से वर्क करेगी। ये मुझे डॉक्टर्स ने, थेरेपिस्ट जो आए थे पहले, जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा उन्हें पता है। जो थेरेपिस्ट आए थे उन्होंने मुझे ये एक्सरसाइज वगैरह बताई थी, जो मैं इसको डेली कराती हूँ। 1 से 1.5 घंटा इसके पास डेली मैं अपना टाइम देती हूँ, जिसकी वजह से अब इसके हाथ पैरों में बहुत ही अच्छी मूवमेंट है। आप देखना किस तरीके से अब ये हाथ भी उठाएगी और पैर भी उठाएगी। उठा ले शाबाश, उठा ले, वेरी गुड। हाँ सिब्बी वेरी गुड, ये दिमाग का खेल है सारा, दिमाग का। उठा ले शाबाश, उठा उठा उठा, हाँ देख ले, वाह शाबाश, उठा ले उठा ले, हाँ अरे वाह वेरी गुड। तू संभाल सकती है, संभाल सकती है, हाँ जिंदगी भर संभाला तूने इस पैर को, संभाल, उठा इसको, उठा। जिंदगी गुजर गई ऐसे ही करते करते। अब 2 महीने से क्या कर लेगा ये पैर तेरा, कुछ नहीं कर सकता। उठा ले शाबाश, उठा 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 उठा, शाबाश शाबाश है, हाँ रख सीने पे रख, हाँ गिरा इसे, गिरा इसको, उठा उठा उठा, हाँ उठा उठा, बॉल पकड़, बॉल पकड़ने की कोशिश कर, हाथ सीधा करी वाला, हाथ सीधा कर, नीचे करी वाला हाथ, बिना उसके सहारे के कर। टाइट क्यों हो रहा है? आज मसाज करने के बाद इसने बहुत अच्छी मूवमेंट करी। आज मैं बहुत खुश हो गई थी, मेरी बहन ने बहुत ही अच्छी मूवमेंट करी थी। और मूवमेंट वगैरह इसकी देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है इसको खड़े होने में। अल्लाह करे बस जल्दी से ये खड़ी हो जाए और अपने बच्चों के पास वापस चली जाए। तो आप लोगों से बस दुआएं चाहिए। और फिर मैं घर आ गई थी इसका सारा काम करने के बाद। और घर पे मुझे मेरी भाभी ने 1 मिनट नहीं टिकने दिया, ना मेरी बहन ने। तुरंत ही कॉल आ गया तो कि वापस आओ, हम लोग साथ मिलके पार्टी करेंगे। पार्टी मीन्स एक साथ खाना खाना ही हमारे लिए पार्टी है। और मैं थक गई थी तो दे गई, मेरे पैर दबा रही थी कि मेरी बहन बहुत मेहनत करती है तो थक गई है। फिर इसकी सेवा करने के बाद हमने ये सारे बिस्तर, कपड़े, दरी, कालीनें, सारी चीज़ें धो दी थी, घर साफ़ कर दिया था पूरा। और अब मैं जा रही हूँ घर। बाय बाय। गाइस अभी आई थी मैं घर पे अपने, और ये लोग मुझे टिकने नहीं दे रहे मेरे घर पे। भाभी का प्लान बना है वहीं सारे खाना खाएंगे, तो मैं दोबारा से जा रही हूँ, कुछ काम भी नहीं करूँगी दोबारा से। हमारी पार्टी हो रही है, खुद लाए हम अपने घर से खाना। ये मेरी भाभी, ये रिसिप्ट भी बैठी है। नच्चा कांटा लगा। हम लोगों ने लंच कर लिया है। और लंच करने के बाद मैं फिर वापस अपने घर आ गई थी। और घर आने के बाद मेरे पास एक पार्सल आ गया था, जो ये मेरा पार्सल नहीं है, मेरी बड़ी बहन का ही पार्सल है। उसकी एक मशीन ऑर्डर करी थी हमने, जिसे स्पायरोमीटर कहते हैं। आई डोंट नो कैसे इसको यूज़ करते हैं। और फिर हमने निकाला, इसे देखा कि कैसे यूज़ करना है। ये उसके लंग्स के लिए बताई थी डॉक्टर ने, और उसकी आवाज़ थोड़ी सी बैठी बैठी सी है, उसके लिए बताई थी कि गले में कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे आवाज़ भी साफ़ हो जाएगी। तो स्पायरोमीटर आ चुका था, और इसे पहले हमने यूज़ करा, फिर अपनी बहन से यूज़ करवाया था। फिर ऐसे ही करते करते हो चुकी थी रात। फिर हमने खाना बनाया, घर साफ़ करा, बहुत सारे काम करे। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और रिलैक्स के लिए फिर हम दोबारा से चले जाते अपनी बड़ी बहन के पास। और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग बहुत मस्ती करते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। तो गाइज़ कैसा लगा आपको हमारा आज का ये ब्लॉग, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी फैमिली व्लॉग एंजॉय करते रहिए। अल्लाह।